सवाल है, नमाज के अंदर रफ़ाउल दैन करना क्या ये सुन्नत है? अगर सुन्नत है तो क्या इसके बगैर नमाज कबूल हो जाती है? ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर बड़ा वसी और इख्तिलाफी मसला समझा जाता है कि नमाज के अंदर रफ़ाउल दैन करना। जितनी भी अहादीस पेश की जाती हैं रफ़ाउल दैन ना करने के मुतल्लक़, किसी भी एक सही हदीस में रफ़ाउल दैन ना करना साबित नहीं हो सकता। अगर कोई किसी एक सही मुस्नद हदीस में कोई दिखा दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी एक रकत भी रफ़ाउल दैन के बगैर पढ़ी है तो मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह की कसम, कोई मौलवी कोई आलिम सही एक सनद जिसके अंदर वाज़ह तौर पर यह लिखा हुआ हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू किया और रफ़ाउल दैन नहीं किया, रुकू से सर उठाया और अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर तक नहीं उठाया, सही सरही वाज़ेह अल्फाज में तुम दिखा दो, तुम्हारा मसला कबूल करने के लिए तैयार हूँ और मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह की कसम, सिर्फ़ एक रिवायत दिखा दो कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू किया और रफ़ाउल दैन नहीं किया, किसी एक सहाबी ने इस तरीके के साथ बयान किया हो। वो कहते क्या हैं? अपने मसलक को बचाने के लिए। अल्लाह की कसम, ये मौलवी रफ़ाउल दैन ना करने की सबसे बड़ी दलील दी जाती है, सबसे बड़ी दलील सहीहुल मुस्लिम के अंदर बहुत सारी रिवायत जमा करते हैं, बहाने लगाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ाउल दैन नहीं किया करते थे, हिजरत से पहले किया करते थे, लोग बगलों में बुत रखा करते थे, इसलिए हिजरत के बाद मक्का के अंदर नबी अलैहिस्सलाम रफ़ाउल दैन किया करते थे नमाज के अंदर, और मदीना के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ाउल दैन छोड़ दी थी, ये कहा जाता है। और जो इसके मुतल्लक़ संदे पेश की जाती हैं, अहादीस पेश की जाती हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी दलील ये जो पेश करते हैं, बड़ी दलील जो रफ़ाउल दैन ना करने की पेश करते हैं, मैं सिर्फ उस पर आज बात करना चाहूँगा। सबसे इनकी सबसे बड़ी दलील जो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में रफ़ाउल दैन नहीं किया करते थे, मनसूख हो गई थी, वो हदीस आज आपके सामने पेश करूँगा। सहीहुल मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस के रावी जाबिर बिन समुरा है, 971 हदीस का नंबर है। सहीहुल मुस्लिम उठाएं देखें, सहाबी क्या कहते हैं कि जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने हाथों को नमाज में बिदकते हुए गोरों की तरह, सरकश गोरों की दुमों की तरह अपने हाथों को ना हिलाया करो, नमाज में सुकून कायम किया करो। ये हदीस है सहीहुल मुस्लिम के अंदर। रेलवी मसलक के उलमा एक डंके की चोट पे, अल्लाह की कसम, ये पढ़े लिखे उलमा भी, पढ़े लिखे लोग भी ये सनद पेश करते हैं। इनके इस नज़रिए पे अल्लाह की कसम शर्म आती है, शर्म महसूस होती है कि अपने मसलक को बचाने के लिए, अपने पेट को बचाने के लिए, अपनी ज़िद और इना पे ये जो रिवायत पेश करते हैं। इमाम बुखारी अपने जुज़ रफ़ाउल दैन में लिखते हैं कि जो बंदा ये सनद सहीहुल मुस्लिम की ये सरकश गोरों की दुम्बों वाली ये हदीस, ये रिवायत पेश करता है रफ़ाउल दैन ना करने के लिए, अल्लाह की कसम वो अल्लाह के अज़ाब से डरे, अल्लाह के अज़ाब से डरे, अल्लाह के अज़ाब से डरे वो बंदा जो रफ़ाउल दैन को मनसूख करता है ये रिवायत पढ़ के, अल्लाह के अज़ाब से डरे वो बंदा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं अपने जुज़ रफ़ाउल दैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकश गोरों की दुम्बों की तरह हाथ को हिलाने से मना किया है। आप उलमा जो मुखालिफ हैं रफ़ाउल दैन के, अपने मसलक को बचाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को उठाने से मना किया है। यानी इस हदीस से जो साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को उठाने से मना किया है नमाज के अंदर। वो हाथों को उठाना कैसा है? खारिश करने के लिए, कुजली करने के लिए, सलाम करने के लिए हाथों को उठाना है। किसके लिए है? हाथों को किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है, ये साबित कर रहे हैं इस हदीस से कि नमाज के अंदर जो रफ़ाउल दैन समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू से उठकर रुकू जाने से पहले जो रफ़ाउल दैन किया जाता है, ये तो उनको मनसूख कर रहे हैं इस हदीस से। इस हदीस के अंदर ऐसे अल्फाज अल्लाह की कसम कहीं भी नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रफ़ाउल दैन मनसूख कर दी हो, और इतने सख्त अल्फाज
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकश गोरों की दुमों वाला काम करते रहे और आखिर में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में, आखिरी सालों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ाउल दैन को मनसूख कर दिया और इतने सख्त अल्फाज बोले। मैं एक और चैलेंज ये भी करता हूँ कि कोई एक हदीस लाकर दिखा दो कि जो हदीस मनसूख हो चुकी हो, जो अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते रहे हों, सहाबा कराम करते रहे हों। इतने सख्त अल्फाज हदीस की मनसूखियत के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोले हो। यार अल्लाह से कुछ खुदा का डर और खौफ होता है, अपना पेट बचाने के लिए, अपना मसलक बचाने के लिए ये कौन सी रिवायत पेश करते हैं। आइए, यही सहीहुल मुस्लिम की हदीस है, यही सहाबी रसूल हैं जाबिर बिन समुरा। ये हदीस थी सहीहुल मुस्लिम में 971 हदीस का नंबर। और आइए 970 नंबर हदीस सहीहुल मुस्लिम के अंदर यही सहाबी से हदीस की किताब भी वही है, रिवायत करने वाले सहाबी भी वही हैं, जाबिर बिन समुरा। हदीस के एक नंबर पीछे चलते हैं, 970 नंबर हदीस का नंबर है 970। इसके अंदर वही सहाबी बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हम नमाज पढ़ते तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सलाम कहते, जब हम सलाम कहते यानी दाईं तरफ जब सलाम कहते अपने दाएं हाथ को आगे करते, अपने हाथ को भी आगे किया करते थे। जब नमाज के अंदर हम सलाम कहते तो अपने हाथों को भी आगे किया करते थे, हाथों को उठाया करते थे। जब हम दूसरी तरफ सलाम कहते, बाईं तरफ सलाम कहते तो हम बाईं तरफ हाथों को उठाया करते थे, हाथों के साथ इशारा किया करते थे। तो उस मौका पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने हाथों को सरकश बिदकते हुए गोरों की दुमों की तरह ना हिलाया करो। यानी इससे मुराद क्या है ये हदीस से, जो ये रफ़ाउल दैन की मनसूखियत पे पेश करते हैं कि हदीस रफ़ाउल दैन मनसूख हो गया था। वो हाथों को रफ़ाउल दैन से मुराद यानी हाथों को उठाना, हाथों को हिलाते हैं जहाँ पे कोई लगा रहे। हर मुसलमान पे, हर कलमा गो पे ये फ़र्ज़ कर दिया गया है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, वो अंधा गुंगा बहरा बन के अपने बड़ों के पीछे, अपने इमामों के पीछे, अपने मौलवियों के पीछे अंधा बन के ना चलता रहे। अत्तलबुल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया है और वो इल्म यही है कुरान और हदीस पर सर्च किया जाए। अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, कुरान मौजूद है, अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है। आइए कुरान को उठाइए, अहादीस को उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज कैसी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में रफ़ाउल दैन किया करते थे या नहीं किया करते थे। जनाब उमर बिन अतार कहते हैं कि मैंने अबू हमीद रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज 10 कबाइर सहाबा की मौजूदगी में बयान कर रहे थे, नमाज का तरीका बता रहे थे। और उस नमाज के अंदर जैसे रफ़ाउल दैन नमाज के शुरू में किया जाता है, ऐसे उन्होंने रफ़ाउल दैन रुकू जाते हुए किया, रुकू से सर उठाते हुए किया। अल्लाह की कसम ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही अजीम सुन्नत है। अगर हम किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी एक सुन्नत को छोटा समझ कर यार जहाँ पे कोई लगा रहे, एक सुन्नत को भी छोड़ दिया, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसी सुन्नत को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी सुन्नत को छोड़ने की वजह से हमारा गिरेबान पकड़ के हमें जहन्नुम के अंदर फेंक दे। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पे सर्च करने की वजह से, एक सुन्नत को दोबारा अपनी ज़िंदगी में उठाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक छोटे से तरीके के ऊपर। लोग कहते हैं कि कोई नहीं, नमाज हो जाती है जहाँ पे कोई लगा रहे। अल्लाह की कसम ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं जो कहते हैं कि यार हमें पता है रफ़ाउल दैन करना सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ाउल दैन करने के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, मगर हमारे मौलवी साहब इजाज़त नहीं देते, हमारे इमाम इजाज़त नहीं देते, हमारे बड़े इजाज़त नहीं देते, हमारे बड़े नहीं करते। हम